हल्द्वानी में जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, इससे कुछ लोग तनकीद करते हुए कह रहे हैं कि ऐसे तो कल को कोई और भी जमीन हथियाई जा सकती है। इसे कैसे देखते हैं? नहीं, पहली चीज तो ये अतिक्रमण नहीं है जो ये लोग कह रहे हैं, उन अपनी नफरती सोच बदलें। ये अतिक्रमण नहीं है। लोग वहाँ 80 साल से 70 साल से 60 साल से रह रहे हैं। वहाँ पे सरकारी स्कूल बना हुआ है, सरकारी अस्पताल बना हुआ है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, धर्मशाला है, ब्रिटिश काल का मंदिर है, बहुत पुरानी पुरानी इमारतें हैं। तो जो ये कह रहे हैं कि कल को ऐसा कोई और हथिया लेगा, ये हथियाई हुई जमीन नहीं है, लोगों का हक है, रजिस्ट्री है, वहां पर नजूल की जमीन है। तो ये अपनी नफरती सोच बदलें, क्योंकि नफरत से देश का भला नहीं होता है। उसमें कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट के नजदीक में भाजपा के एक नेता है सनी उपाध्याय, वो कह रहे हैं कि एयरपोर्ट के नजदीक में अतिक्रमण होता है, रेलवे की जमीन में अतिक्रमण होता है, रक्षा विभाग की जमीन पर अतिक्रमण होता है, और अतिक्रमण करने वाले एक भी समुदाय है। ये नफरती सोच के लोग, इन्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए। अतिक्रमण जैसा शब्द इस्तेमाल करके 60-60 साल से रह रहे लोगों की रजिस्ट्री का अपमान कर रहे हैं आप। और अतिक्रमण, मुझे नहीं लगता कि हल्द्वानी में कोई अतिक्रमण है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो ये साफ साबित करता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसके मानवीय पहलू भी देखे और इसके कानूनी पहलू भी देखे, उसके बाद इस पे दिया है। तो पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार, देखिए जमीन तो रेलवे की है लेकिन कोर्ट का फैसला मान लेंगे, तो ये तो बात विरोधाभास है ना। जमीन रेलवे की है तो कोर्ट का फैसला मान लेंगे, रेलवे को तो रेलों को मिलनी चाहिए। और नहीं, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड से पूछा जाना चाहिए कि सरकार के बनाए हुए स्कूल और सरकार के बनाए हुए अस्पताल फिर रेलवे की जमीन पे क्यों बने। ये सवाल तो मुख्यमंत्री से पूछा जाना चाहिए। और वो अपने राज्य की संपत्ति बचाने के लिए लड़ क्यों नहीं रहे, कोर्ट में खड़े क्यों नहीं हो रहे। ये तो अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब राज्य सरकार को भी शामिल कर लिया उस प्रकरण में। उसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये यहाँ पे जो एक गैंग है सोशल मीडिया पे जो उन्हें बांग्लादेशी और घुसपैठिए बता रहा है, ये नफरती सोच के लोग हैं। ऐसे लोगों को नजरअंदाज किया जाए, क्योंकि लोगों का घर नहीं टूट सका इसलिए उनको बहुत दर्द हो रहा है। लोगों के छतों से आशियाना उजड़ जाता, छतें छिन जाती, बच्चे रोते बिलखते तो उनको अच्छा लगता। वो ऐसी गैंग है कि जिसको लोगों की आहें चीख पुकार अच्छी लगती है। ऐसे लोगों को मैं इंसान नहीं मानता। वो 4,000-4,500 परिवारों का मामला है। कहा जा रहा है कि अगर वक्फ बोर्ड अपनी जमीन में दे दे, उन्हें बता ले उनपे, तो उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये सब फालतू की बातें करने वाले कौन लोग हैं, जिनको ना तो कानून की समझ है, जिनको ना तो इस देश के संविधान की समझ है। देश संविधान से चलेगा कि बस आपने बोल दिया कहीं ले जाके बसा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। ऐसे नहीं चलता ना सब कुछ। ये जो बोल रहे हैं वो सोशल मीडिया के क्रांतिकारी होंगे। मुझे तो उनकी इस उल जलूल बातों पे हास्यास्पद लगते हैं। वो एंकर है जो रोजाना प्राइम टाइम में बैठते हैं। मैं नहीं मानता ऐसे लोग एंकर कैसे हो सकते हैं। अच्छा, उसमें एक चीज ये भी आई है निकल करके सामने कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अपने फैसले में कहा, उसने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि जमीन नीलामी में गई, किसने नीलाम किया था, उसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, हम कह रहे हैं हर चीज की जांच होनी चाहिए ना। ये भी जांच होनी चाहिए कि लोग वहां आजादी के पहले से रहने वाले लोग जो है वो अतिक्रमण धारी कैसे हो गए। ब्रिटिश काल का स्कूल अगर वहां है तो वो अतिक्रमण कैसे हो गया। ये सब की जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। इस बात की जांच होनी चाहिए कि पहले 29 एकड़ जमीन रेलवे अपनी बता रहा था, फिर 78 एकड़ बताने लगा। तो इस सब की जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। अब 7 तारीख इसमें अगली तारीख लगी है, अभी पूरी तरह से मामला का इसका सिर्फ इससे मिला है, ये नहीं कह सकते कि ये इनके हक में है। सिर्फ इतना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भाई पहले इन्हें बताएंगे भी तो तभी तो उसके बाद होगा। नहीं, आप पूरे मामले को समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट का फैसला क्या था, इन्हें 7 दिन के अंदर उजाड़ो। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, ये बहुत बड़ी राहत है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि रेलवे से कि अगर आप इतनी बड़ी तादाद में लोगों को विस्थापित करना चाहते हैं, उजाड़ना चाहते हैं, तो आपके पास इनको बसाने का क्या प्लान है, वो लेकर आइए, वो बताइए। राज्य सरकार से भी कहा कि आप बताइए। तो गेंद तो अब उनके पाले में आए, वो बताएं क्या प्लान है। फरीदाबाद में पूरा गांव उजाड़ा गया था, खोड़ी गांव, उसका भी उदाहरण दिया गया कि जिस तरीके से वो खाली किया गया इस तरीके से भी खाली होगा। नहीं, उजाड़ने की कार्रवाई कहीं भी हो मैं उसके खिलाफ खड़ा हूं। अगर उजाड़ने की कार्रवाई आप कहीं अतिक्रमण के नाम पे करते हैं तो किसी भी गांव के बसने में, किसी भी घर के बनने में, फिर जो अधिकारी, जो बाबू, जो कर्मचारी जिम्मेदार हैं, पहले उनकी सजाएं तय करिए, फिर बाद में किसी की छत छीनिए।
कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इमरान इसमें बुलावा जाकर क्रेडिट ले रहे हैं, ये तो लोग पहले ही सुप्रीम कोर्ट जा चुके थे, ये मुझे लगता है फालतू का सवाल है। मैं कौन सी क्रेडिट ले रहा हूँ? कि सुप्रीम कोर्ट गए। मैं इसमें क्रेडिट क्यों ले रहा हूँ? मैं कहाँ क्रेडिट ले रहा हूँ? मैं बिल्कुल क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ। मैं क्रेडिट क्यों लूंगा? लोगों के सर पे छत बची रह जाए, मैं इसकी दुआ कर रहा हूँ, इस कोशिश में खड़ा हूँ। किसने कहा कि मैं क्रेडिट ले रहा हूँ? है आपके चाहने वाले ही हैं। तो ऐसे चाहने वालों को नजरअंदाज किया करिए। उन्हें वो इतने बड़े नहीं है कि उनका सवाल पूछा जाए या उनको सवाल का विषय बनाया जाए। तो इसका स्थायी समाधान क्या है? स्थायी समाधान सुप्रीम कोर्ट बताएगा। अभी तो फिलहाल समाधान है। अभी तो फिलहाल तो ये है कि लोग रह पाएंगे वहाँ पे। रह रहे हैं लोग, अच्छी बात है। अभी तो फौरी तौर पे उनको ये राहत मिल गई ना, तो उनका घर नहीं टूटेगा। लेकिन देश में रेलवे लाइन के किनारे जो बस्तियां बसी होती हैं वो मोस्टली एक ही कम्युनिटी की क्यों होती है? नहीं, किसने कहा कि एक ही कम्युनिटी के? कहाँ है एक ही कम्युनिटी? मोस्टली एक कम्युनिटी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सर्वे करिए, आप शोध करिए, ऐसी तमाम बस्तियां हैं। दरअसल एक ही कम्युनिटी है जो रेलवे के किनारे बसी हुई आपको मिलेगी। वो कम्युनिटी है गरीबों की। प्रधानमंत्री जी कहते हैं 2022 में हर परिवार को पक्का मकान दे दें। प्रधानमंत्री जी सबको पक्का मकान दे दें, गरीबों को जिनके पास झुग्गियां हैं। एक बुलडोजर है, बुलडोजर को ऐसी तरीके से महिमा मंडित किया जाए कि जहाँ भी आता है उसके जश्न मनाने वाले भी हो जाते हैं। एक तरफ रोने वाले लोग हैं, एक तरफ लोग। भाजपा ने यही नफरत तो भरी है देश में कि विध्वंस का जश्न मनाया जा रहा है। हम उसी के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। राहुल जी उसी कोशिश के लिए देश में घूम रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, 3000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर कर रहे हैं। तो हमें पूरा विश्वास है आने वाले दिनों में ये नफरतें कम होंगी।